ये फरमाइएगा कि हमारे आज की टॉप स्टोरी जो है वो है 27वीं तरमीम इस्तेहकाम लाएगी या अदम इस्तेहकाम, क्योंकि आज ही अपोजिशन ने ऐलान भी कर दिया तहरीक का, और फिर साथ ये भी है कि बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में, और अभी तक हुकूमत की तरफ से उनको क्लैरिफाई नहीं किया गया तफसील के साथ कि ये क्या, क्योंकि हमने जितने भी वज़रात से बात की है, आपके अलावा आप तो आज आए हैं, तो उनके पास वाज़ेह जवाबात नहीं थे कि ये तरमीम लाना क्यों ज़रूरी था। कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे मौजूद थे अज़रबैजान में, वहाँ से कैबिनेट के इजलास की उन्होंने सदारत की वीडियो लिंक के ज़रिए, और इस तरमीम को पास किया और सेनेट में पेश की गई। तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि इतनी उजलत क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा दिल होता है कि हम एक मामले को 6-6 महीने टॉक शोज के ऊपर डिस्कस करें। उस पे जो यूट्यूबर बाहर बैठे हैं वो 6-6 ब्लॉग्स करें। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो डिबेट दर डिबेट दर डिबेट हो, और ये कभी क्लोज ना हो। क्योंकि एक सेगमेंट रहेगा जो चाहता है कि पाकिस्तान ना तरक्की करे, ना पाकिस्तान के अंदर कोई सॉलिड रिफॉर्म्स लेके आए जाएं। अब देखिए, मैं छोटा था जब से मैं सुन रहा हूं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आईनी अदालतों का मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, असफंद यार वली साहब ने, और दीगर सिग्नेटरीज ने, और बचपन से सुनते आ रहे हैं। और उसके बाद उस पर डिबेट चलती रही चलती रही चलती रही, आईनी अदालत आईनी अदालत आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए। अब अगर 2005-6 से लेकर ये 20 साल बाद भी आईनी अदालत अगर मुकम्मल ना हो तो वक्त की सितम जरीफी कह सकते हैं इसको। और देखिए, मैं इसमें ये भी समझता हूं, लेट्स गो अहेड, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना वो इसी नजरिए से बना कि जी एक अलहदा आईनी मैटर्स को डील करने के लिए एक अलहदा सेगमेंट होना चाहिए, ताकि जो आम साइल है, जो एक पाकिस्तानी शहरी है, जब वो कोर्ट जाए तो उसका केस प्रायोरिटी पे लगे और उसको 4-4 साल वेट ना करना पड़े अपने फैसलों के लिए, कई केसेस में 15-15 साल वेट ना करना पड़े। तो हमने देखा कि एक एफिशिएंसी आई, आईनी मामला अलहदा हुए, केस लोड वर्कलोड कम हुआ, केसेस की जो डिसीजन का टाइम था वो कम हुआ। अभी भी मगर क्योंकि ये कम केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल 5 से 10% हैं, इन पे 50% वक्त सर्फ हो जाता है। तो ये तो देखिए ना, साल दर साल ये डिबेट चलती रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, अबाउट टाइम कि अब इसको इसकी फाइनलिटी अटेन हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, देखिए जो एक लीगल रिफॉर्म होता है, एंड देखिए एक और लीगल आर्गुमेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे पता है कि जो आइन है वो एक जिंदा दस्तावेज है, इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट। वो इवॉल्व करता है, एक इर्तका का प्रोसेस है जिसके जरिए वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए हम इसको 27वीं तरमीम कहते हैं कि 27 मरतबा इसमें तरमीम हो चुकी है। एंड मौजूदा तरमीम एक्सेस टू जस्टिस, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ट्रांसफर भी उसी के पास होती है। वो चाहे फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी में फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है और सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस के, वो पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, जो तैनाती करते हैं। तो इसी तरह ये बेहतर समझा गया कि कथा जुडिशल कलामी की कमीशन ऑफ माफ़ी तारक पाकिस्तान साहब, जी। मेरा सवाल ये है, पूरी 27वीं हमने ये तफसीलात तो जान चुके हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये आइन के ऊपर हमला किया है पार्लियामेंट ने। अब ये एक नई बात मैंने सुनी है, आइन पे हमला तो गैर जमहूरी कुव्वतें करती थी, वो कह रहे पार्लियामेंट ने हमला कर दिया। और दूसरा ये है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इस्तेहकाम लाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए। लोग ये कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा बल्कि अदम इस्तेहकाम आएगा। इस सवाल का जवाब कौन देगा? देखिए, मैं एक तो थैंक यू आप फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैं तो आपने रेफर किया कॉन्टेक्स्ट को, मैं जा रहा था जरा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझाऊं, बट पॉइंट वेल टेकन। मेरा देखिए इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि ऑपोजिशन ने जो जिसको लीड तरीके इंसाफ कर रही है, उन्होंने इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए या इस मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसी क्या लाए जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी आई। 12.5 साल से उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में, और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं वो ला सके जिससे वो कहें कि जी अवाम की जिंदगी हमने बेहतर की। व्हाट टू टॉक ऑफ पीपल हु ओनली वेस्ट टाइम। आप इनसे बातें करा लें, आप इनसे सोशल मीडिया पे पोस्टें लगवा लें, मगर मुझे बता दें एक लीगल रिफॉर्म जो इनका इंप्लीमेंट हुआ हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पे इनकी हुकूमत है। देखिए, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की दुआएं करते थे, श्रीलंका बन जाए, श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, अल्लाह करे वो तरक्की करे।
बट ये कस्में खाते थे, इन्होंने जुआ लगाया हुआ था उस पे कि ये आज डिफॉल्ट हुआ कि कल हुआ, ये तो सट्टेबाजी कर रहे थे। आप अंदाजा करें कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वो ये सट्टेबाजी कर सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, इन्होंने किया हुआ था। इनकी एक एक पॉलिसी, ये चाहते थे फौज कमजोर हो, अदलिया कमजोर हो, हम तो रिफॉर्म करके उनको बेहतर कर रहे हैं। यही वजह है अफसार साहब, तहरीक नहीं चलेगी। आपको याद होगा, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट एज अ लॉ स्टूडेंट। जब भी तरीके चलती हैं और ऐसे मामलात पे चलती हैं जो आईनी और कानूनी हो, तो वकला निकलते हैं। इनको इतनी बुरी तरह मार पड़ी है बार काउंसिल के इलेक्शन में। ये खैबर पख्तूनख्वा हारे, ये पंजाब हारे, ये इस्लामाबाद बार काउंसिल हारे, ये सिंध हार गए हैं। तो ये तो जो वकला की बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जिसकी हमारे साथ ज़ेनी हमांगी है, जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, उसने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में भी वो साथ खड़े थे। नहीं अब तो भी हम तो ठीक है, हाँ, हम तो ये समझ रहे थे कि तहरीकें अवाम चलाती हैं, आप समझ रहे हैं कि वकला ने चलानी थी और वो नहीं चला रहे, इसलिए नाकाम होगी, दो तरह की या चीजें अवाम ना। इनके साथ नहीं निकलेंगे? नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, मैंने इसलिए क्वालिफाई किया कि एक आईनी और कानूनी मामला होता है जिसमें वकला हमेशा लीड करते हैं, वकला तरीके चलाते रहे हैं। उसमें ये फेल है, बार पॉलिटिक्स ये लूज कर गए हैं अपने नजरियात की वजह से। जो बड़े इफेक्टिव लॉयर्स हैं वो 27वीं तरमीम के हक में हैं और उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी है, जिन्होंने जजेस को अपॉइंट भी करना है, जहां से जजेस की ट्रांसफर भी होनी है। तो वो तो बड़ा क्लियर है, इनको बड़ी सुक्की का सामना करना पड़े, इनका नजरिया हारा है। अवाम कब निकलती तहरीक के लिए ऑपोजिशन के साथ? अब उस तरफ आ जाए, मैं दोनों एस्पेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। जब उनको मुआशी मसाइल हो, जब रोटी खाने को ना मिल रही हो, है ना वो तो, जब मैशत डूब चुकी हो, जब बैंकों के बाहर लाइनें लगी हो पैसे विड्रॉ करने वालों की, तो ये देखिए तब निकलते हैं। देखिए, देखिए महंगाई तो है, ये महंगाई है, नहीं, बिजली के बिल नहीं, देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख मैं लें, गैस के बिल देख लें, मैं नहीं और एग्री करता। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, ये मसाइल तो हैं। नहीं नहीं, मैं बाकी इससे बहुत कतई सारे एग्री काम नहीं आपने करता। अच्छे भी किए हैं, लेकिन अच्छा। मैं अर्ज करता हूं आपको, देखिए इनके दौर में जब ये आखिर में दे के गए थे पेट्रोल पे सब्सिडी और एक मुआशी तौर पे सवाम का कत्ल करके गए थे, आप इन्फ्लेशन तब की और अब की कंपेयर कर ले। बल्कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मियां नवाज शरीफ टेन्योर। मियां नवाज शरीफ के दौर में नहीं, हम इन्फ्लेशन इतना पीछे नहीं जाते क्योंकि टाइम ज़्यादा कम होता है। मैं मैं अगर सिर्फ अगर ब्रीफली बता दूं अगर आपको, इसका एक बता दें सिंपल कि सा कंपैरिजन है, दो तीन सिंपल चीजें सा तो ऐसी, कंपैरिजन है। कुछ चीजें वो बहुत अच्छी हुई हैं, मैं 4% से मानता हूं, गई, लेकिन इनके कुछ दौर में चीजें डबल डिजिट्स में, अभी और भी डबल ठीक नहीं डिजिट्स की है। भी हद क्रॉस कर गई। अब दोबारा वो 5% 4% के ऊपर आई है। इंटरेस्ट रेट आप देख लें 11% के ऊपर है, इनके दौर में 22% तक चला गया था। और आप बाकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, इनके दौर से ज्यादा हैं। एक्सपोर्ट्स देख लें, इनके दौर से ज्यादा हैं। अभी पिछले महीने रेमिटेंसेज जो आई हैं अक्टूबर के महीने के लिए 3.4 बिलियन डॉलर्स की आई हैं, विच इज 11% मोर देन लास्ट ईयर। डॉलर बाहर से आ रहे हैं, लेकिन foreign आपका exchange करंट reserve बढ़ अकाउंट रहे हैं। डेफिसिट भी तो ऊपर चला गया पिछले महीने में, जो बिल्कुल वो ठीक क्यों जा गया रहा है? था। हालांकि आपने इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं किया, नीचे नहीं किया इंटरेस्ट रेट, देखिए फिर भी वो चला गया एक वो महीने ऊपर, बिल्कुल तो क्या ये है, तो अच्छी खबर नहीं। वो इसलिए गया है कि क्योंकि रॉ मटेरियल की भी इंपोर्ट बढ़ी है। और देखिए ये तो एक माइन्यूट सा फैक्ट है ना, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी अच्छा फिच की चलो रेटिंग, ठीक है, आपकी मूडीज ठीक की है, रेटिंग। ठीक, फेयर इनफ, जी फेयर इनफ। मुझे दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये कहा जा रहा है, और मैंने भी फील किया है, मैं अपनी आपको जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रहा हूँ, कि एक तो आपने पीटीआई की बात की, उसने तो हुकूमत की हर बात की मुखालफत करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लोग जो न्यूट्रल थे, जो फेंस पे बैठे हुए थे, इस तरमीम के बाद वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी सियासी गलती की है। और दूसरे सियासी जमातें जो हैं, जेयूआई अब आपके साथ नहीं है, 26वीं तरमीम में आपके साथ थी। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इस तरमीम को दिल से नहीं मान रहा और ग्रजिंगली आपका साथ दे रहे हैं। तो साथ लोग ये कह रहे हैं, मीडिया के बहुत सारे, कि नून लीग को इसका सियासी नुकसान होगा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द होगा। आपके पास क्या इसका जवाब क्या है और हल क्या है? आप ये बात डिफेंस मुल्क की दिफाई पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं या आप जुडिशियल पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं? अगर आप वाजे कर देंगे तो मेरे लिए मैं आसान हो 27वीं जाएगा कि तरमीम, मैं इस पे ज्यादा मैं पूरी तरीके से रोशनी डाल सकूं। जी, मैं देखिए, मैं अलग अलग नहीं आपको कह सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ पूरी 27वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ कि पूरी 27वीं तरमीम में जो कुछ भी है ना, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मजीद अनपॉपुलर हो जाएगी और उसको सियासी नुकसान होगा। और फिर जो लोग पहले आपके साथ थे वो भी नहीं। देखिए जो हमने जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान का एक रिवाइवल हुआ आफ्टर मई 2025।
और देखिए जहां मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम ने इस एफर्ट को लीड किया, वहां पे स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, स्ट्रेटेजिक विजन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का था, और बहुत ही एक आला स्ट्रेटजी अपनाई गई, और एक जंग पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीती, जिसके बाद पाकिस्तान का तशख्खुस बहाल हुआ। दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू किया। इंटरनेशनल एंगेजमेंट आप देख लें पिछले 1.5 साल के अंदर, अभी कल भी जिस परेड में हम मौजूद थे अजरबैजान में, जहां पे एक तरफ तुर्की के सदर थे, अजरबैजान के सदर थे, पाकिस्तान के ट्रूप्स वहां मार्च कर रहे थे, बाकू की गलियों में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, अजरबैजान की अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे। पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली है। सऊदीया में देख लें, जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उनके साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क हुआ है, ईरान के साथ हमारे मामला बेहतर हो गए हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी तारीफ कर रहा है। चाइना के साथ आपके मामला बहुत अच्छे हैं। तो क्या ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट के फैसले हैं, या ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट को ये एजाज मिले हैं? तो मैं समझता हूं कि देखिए ये तासर बिल्कुल गलत है। इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने दिफा को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिफाई जो हमारी एक सलाहियत है उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी और एक कोहिजन लाने के लिए, एक बेहतर हमांगी पैदा करने के लिए, जो जदीद जंग के लवाजमात हैं उस हवाले से एक स्ट्रेटेजिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग जो है विद रिगार्ड टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत जरूरी थी, जो अमल में लाई गई है। आइंदा हमें मजीद मदद मिलेगी कि खुदा ना खास्ता अगर जंग मुसल्लत हुई तो आप देखेंगे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके साथ साथ जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। तो देखिए ये सारी चीजें पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की गवर्नेंस को, पाकिस्तान के लीगल रिफॉर्म्स के जरिए ये पाकिस्तान को बड़ा एक मजबूत स्टेट बनाएंगे। पाकिस्तान के ये मफाद के अंदर हैं, ये बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं किए गए हैं। और इससे मैं ये समझता हूं कि ये जो एक तसलसल है, एक फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत अच्छी चीजें जा रही हैं। एक अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है हमें, फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतर जा रही है, डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत बेहतर जा रही है, इकोनॉमी ऑन द राइज है। इन तीनों सेगमेंट्स में हमें बहुत ज्यादा मजीद बेहतरी पाकिस्तान के लिए होगी। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस। ठीक, तो एक सवाल ये है कि क्या ये तरमीम सिविल मिलिट्री बैलेंस को मुतासर करेंगी, क्योंकि जुडिशरी के भी जो पावर्स है वो बहुत सारे क्लिप किए गए हैं और ज़ाहिर वो सिविलियन इदारा ही है। देखिए जुडिशरी के पावर्स मैं नहीं समझता क्लिप किए गए हैं। जैसे मैंने कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो आज की नहीं है, वो तो कई सालों से चल रही थी। जजेस के तबादले की बात हो रही है। जी मैं उस पर आता हूँ। जो जजेस का तबादला है, दुनिया में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही ट्रांसफर करती है। मैं पहले आपसे इस पे अर्ज किया। तो देखिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो अपोजिशन से हो। सो भाई चारों लॉ मिनिस्टर वहां बैठे हैं, खवातीन की राइट्स के लोग वहां बैठे हैं, सिविल सोसाइटी वहां पे बैठी है, प्रोफेशनल बार बॉडीज वहां पे बैठी है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ट्रांसफर हमेशा उसके पास होती है, और पूरी दुनिया का ये असूल है। तो हमारे यहाँ भी अगर ये असूल आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये मजीद ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें ज्यादा नुमाइंदगी होगी और ज्यादा लोगों की इसमें राय आएगी। और जेसीपी फुली एम्पावर्ड बॉडी है, उससे मेरा ख्याल है मामला मजीद बेहतर होंगे लीगल रिफॉर्म्स के। ये कहा जा रहा है कि अगर जज को ये श्योरिटी ना हो कि वो अपने ओहदे पे रहेगा तो वो इंसाफ क्या करेगा, वो तो स्ट्रेस पे रहा करेगा, दबाव में रहेगा। ये दुरुस्त है? देखिए ये आपको नहीं है फैमिली से ताल्लुक है, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपसे, लॉयर भी हैं आप। जी जी, देखिए जो यूट्यूब पे लोग तासुर दे रहे हैं कि जी गदर मच जाएगा, जजेस की ट्रांसफर जो है वो रोज ऑर्डर निकला करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। किसी अदालत के अंदर अगर जजेस का शॉर्टफॉल हो, नई रिक्रूटमेंट में देर हो, या किसी अदालत के अंदर आपका कोई जज रिटायर हो जाए, का लीगल प्रोसेस के तहत होगा, उसको फॉलो किया जाएगा, मेरिट बेस्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अभी बहुत सारे लोगों ने, आप तो खैर बहुत इस पे आपका एक्सपीरियंस भी है, आप कई दहाइयों से सहाफत से मुंसलिक हैं, आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपने तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं डिटेल्ड में। मगर मैं ज्यादा जो देख रहा हूं, लोग पढ़े बगैर इस पे पहले ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि जी इसकी इंप्लीमेंटेशन जब होगी तो उसके लिए एक मेरिट बेस्ड सिस्टम और एक एसओपीज बनेंगे। ये हैपहैजर्ड या आर्बिट्ररी तरीके से नहीं होगा कि ये बिल्कुल आप अपनी ख्वाहिशात पे कर लें। आई थिंक एक सिस्टम का प्रॉपर बनेगा। थर्ड साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब इन तरमीम पे मुत्तफिक हैं या उनका कोई और मौक़िफ़ है? जब शहबाज शरीफ साहब ने काबीना से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं इन तरमीम के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे कायद हैं उनको एतमाद में लिया है, और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ही मैं इसको आपके पास लेके आ रहा हूं। तो देखिए इसमें मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में, उनके भाई वजीर आजम हैं,
और प्रोविंस में उनकी साहबजादी जो हैं वो वजीर आला हैं, तो उनकी पार्टी जो तरमीम लेके आई है वो बिल्कुल उनसे डिस्कस करके, उनको ऑन बोर्ड करके, उनसे कंसल्टेशन करके लेके आई है, उसके बगैर नहीं लाई। ठीक ठीक। एक आपका बहुत वक्त हमने लिया आज, लेकिन आखिर में एक बड़ा थैंक यू। दिलचस्प सवाल, अगर वो मैं ना पूछूं तो आज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज़रबाईजान से वापस आते ही उस तरमीम की तजवीज़ को वापस लेने का हुक्म दिया है जिसमें उनको वज़ीर आज़म के ओहदे को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया था, जो कि काबिल तारीफ़ है और लोग कह रहे हैं कि ये एक ऑनरेबल पर्सन ये बात कर सकता है और उन्होंने किया है, अच्छी बात है। क्या यही अच्छा काम आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को भी ताहयात इस्तिस्ना अगर ना हो तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, सदर पाकिस्तान एक सुप्रीम कमांडर भी हैं, सेरेमोनियल फिगर हेड भी हैं, ठीक है, एक मुनासिब बात है, मगर उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रद्द किया, वो भी चाहे तो इसको कर सकते हैं। और बाकी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सारी बातें जो हैं वो तय हुई हैं, तो हम इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और सदर जो है, बीइंग दी स्टेट हेड ऑफ स्टेट, तो अगर उन्होंने ली है तो मैं समझता हूं कि हेड ऑफ स्टेट को ये चीज होनी चाहिए। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अच्छा डिसीजन था, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में भी जवाब दी हूं, अवाम के सामने भी जवाब दी हूं, तो इसलिए मैं इम्यूनिटी नहीं लेना चाहता इसमें। नहीं तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए कहा कि वो सियासतदान है? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रोल थोड़ा फर्क होता है और उसको जवाबदेह रहना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की एक लेगेसी है, आपने देखा होगा, वो तो हमेशा ये सदर मेरिट के पाकिस्तान भी मैटर्स तो में इलेक्टेड हैं और accountability के। सियासतदान भी हैं। देखिए, बिल्कुल है, मगर वो उनका रोल एग्जेक्टिव अथॉरिटी के हवाले से उतना वाइब्रेंट नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, वो हेड ऑफ स्टेट हैं और सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो वो उनके लिए शायद इम्यूनिटी दुनिया के बाकी ममालिक में भी काफी हेड ऑफ स्टेट को ये मैसर है। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, बट अगर ये है तो ये कोई, मैं समझता हूँ ऐसी इसमें कोई मजायका नहीं है। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ा क्लियरली अपना जो है इसको गिव अप किया, और राइटली सो किया, और उनकी एक लेगेसी है, वो हमेशा ही से स्टूड फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो मैं समझता हूं कि वो ठीक है। इस पे बहुत अनईजी थे और उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है, जिसको आप भी सराह रहे हैं, अवाम भी सराह रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने इस इस्तिस्ना को लेने से इनकार किया है। क्या आप अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मशवरा नहीं देंगे कि आपने मिसाल कायम की है, वो भी फॉलो करें? देखिए, मैं मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि उनके यहाँ ऑलरेडी बड़े प्रोसीजर्स मौजूद हैं, बहुत मशवरा देने वाले हैं, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई है, एंड हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी। तो जैसे मैंने कहा, दुनिया के ममालिक में हेड ऑफ स्टेट को मुयसर है, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा, तो ऐसा मजायका नहीं है। बट इट इज ऑलवेज अप टू द ठीक इंडिविजुअल ठीक है। कि वो क्या चूज करते हैं। तो उनके यहाँ ऑलरेडी इस पे मैं समझता हूँ सेर हासिल गुफ्तगू हो चुकी, तो मैं मेरे मशवरे देने से जो है मैं समझता हूँ मैं गुरेज ही करूंगा। ठीक है। तारक साहब, यू आर वेरी स्मार्ट।